Nushad and welcome back to your favorite YouTube channel that is NK Educare. स्वागत है आपका अपना फेवरेट चैनल NK Educare पे। गाइस, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज पंक्चुएशन। ओके, ये पंक्चुएशन सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एडवांस लर्नर्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें। दिस टॉपिक जो आज का जो टॉपिक है दैट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई? क्योंकि पंक्चुएशन के थ्रू वी पुट आवर आइडियाज एंड आवर थॉट्स। ओके, एक रीडर्स तभी अच्छे ढंग से रीड कर सकता है सेंटेंसेस को, स्टोरीज को, व्हाटएवर। ओके, जब तक उसके मीन्स अगर उसके पास अच्छे पंक्चुएशन की नॉलेज है तभी एक रीडर अच्छे ढंग से रीडिंग कर सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो रीडिंग हो एज वेल एज राइटिंग, स्पीकिंग हो, ओके, तभी अच्छी हो सकती है अगर उसे पंक्चुएशन की नॉलेज है। ओके, सो पंक्चुएशन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज गो ऑन वाचिंग इट। ओके, नाउ कम विद मी, लेट्स नो व्हाट इज पंक्चुएशन। आप जैसे कि देख सकते हो, ओके, द टर्म पंक्चुएशन इज अ लैटिन वर्ड। ओके, पंक्चुएशन जो है एक लैटिन वर्ड है। ओके, इट इज अ टूल दैट अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स एंड मेक इट इजियर टू रिव्यू एंड शेयर आवर आइडियाज। ओके, पंक्चुएशन एक टूल की तरह है, ओके, जस्ट लाइक टूल, ओके, जो हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज को शेयर करने में और रिव्यू करने में हमारी मदद करते हैं। अंडरस्टूड? सो अब हम देखेंगे पंक्चुएशन कितने तरह के, कौन कौन से पंक्चुएशन में आते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स है जो पंक्चुएशन के अंदर में आते हैं। ओके, हम देख सकते हैं दैट टोटल देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर टोटल 14 ऐसे मार्क्स हैं जिसे हम पंक्चुएशन में पढ़ेंगे। ओके, आप देख सकते हैं वो पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज पीरियड, ओके, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। आप फुल स्टॉप को इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंबल है, आप देख सकते हैं दिस इज सिंबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का साइन, एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉमा, सेमीकोलन, दिस इज ऊपर एक डॉट है, नीचे कॉमा है, दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन। कॉलन में दो डॉट्स होते हैं, क्लियर? नेक्स्ट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस में हमारे पास कितने डॉट होते हैं? 3 डॉट्स होते हैं। ओके, 3 डॉट्स। नेक्स्ट इज डैश, यू कैन सी हियर हाइफन। ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट। द 12th वन इज पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट। द 13th वन इज अपोस्ट्रोफी एंड द लास्ट वन इज कोटेशन मार्क्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए पंक्चुएशन मार्क्स? टोटल देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स। और एक एक कर हम सभी पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छे ढंग से जानेंगे। हाँ, सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड, दैट इज आल्सो कॉल्ड फुल स्टॉप, जिसे हम फुल स्टॉप जनरली कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि पीरियड्स के यूज कहाँ-कहाँ पे होते हैं, फुल स्टॉप के यूजेस कहाँ-कहाँ पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट्स द स्टेटमेंट। किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय। राम, यहाँ पे राम इज अ बॉय, जस्ट लुक हियर, राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप। ओके, सेंटेंस को एंड करने के लिए हमने फुल स्टॉप पुट किया। नेक्स्ट इज यूज एज सेंटेंस एंडर। जॉन एंड जैक वेंट टू द मार्केट। जॉन और जैक कहाँ गए? मार्केट गए। हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ओके, मींस कहते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि जॉन और जैक कहाँ गए? दे वेंट टू मार्केट। तो सेंटेंस को एंड में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज यूज्ड आफ्टर एन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मींस व्हाट, शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, मींस पीरियड्स की यूजेस होती हैं। जस्ट लुक हियर, फॉर एग्जांपल, you can just write down here Mr. full stop etc etc। आप क्या रिटन करेंगे? etc आदि, ओके, वगैरह वगैरह। eg, what is the meaning of eg? exempli gracia, exempli gracia, ये शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं। अंडरस्टूड? और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो यहाँ पे BA, MSc, MA, BA,
मीन्स एमए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। एमएसटी, एमएससी मीन्स व्हाट? मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, SCIENCE, मास्टर ऑफ साइंस। सो हम कह सकते हैं यूनोली स्टॉप के यूजेस एब्रिविएशंस के लिए भी यूज होते हैं, मींस एब्रिविएशन में भी हम फुल स्टॉप के यूजेस करते हैं। आप देख सकते हैं, ओके, बीए, एमए, एमएससी, ईटीसी, ईजी, ओके, और भी बहुत तरह के ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं। शॉर्ट रिटर्न करने के लिए हम वहां पे फुल स्टॉप के यूजेस करते हैं। क्लियर? ये तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स टू, दैट इज क्वेश्चन मार्क। सेकंड हमारा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम यूज कैसे करते हैं? देन इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस के एंड में हम इसे प्लेस करते हैं, इट मींस यू आर आस्किंग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, ओके, why is Jack absent today? आज जैक एब्सेंट क्यों है? Why is Jack absent today? Why is Jack absent today? Okay, question mark. When are you leaving? आप कब जा रहे हो? When are you leaving for Mumbai? या when are you leaving? Okay, so question करने के लिए भी हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क्स। मीन्स क्वेश्चन करने के लिए ही यूजुअली हम क्वेश्चन करने के लिए ही क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ओके, यू कैन आस्क व्हाट आर द बॉयज डूइंग? व्हाट आर द बॉयज डूइंग देयर? बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं? लड़के वहां पे क्या कर रहे हैं? आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, अगर आप सिंपली इसे रिटन करते हो, ओके, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर किसे कहते हैं? और यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया, व्हाट इज फ्लावर, देन यू नो योर सेंटेंस इज रॉन्ग। आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। इट इज इनकम्प्लीट एंड ओके अनलेस एंड अंटिल यू पुट हियर क्वेश्चन मार्क। जब तक आपने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट नहीं करते हो, आपका सेंटेंस जो सेंटेंस है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? So don't forget to put question marks at the end of the questions. Okay? If there is any question, अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो तो you will have to put question marks. Clear है? No any problem? So guys, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, that is exclamation marks. अब हम exclamation mark को देखेंगे। What is the uses of exclamation marks? Used when a person wants to express some sudden feelings, a sudden expression. सडन एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने अपनी मैच जीत ली है। राइट? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत ली है। और भी बहुत तरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाओ wow what a beautiful, wow what a beautiful monuments, कितना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। या wow what a beautiful scenery, जब आप कश्मीर जाते हो और उसकी सीनरी देखते हो कहते हो wow what a beautiful scenery, what a beautiful scenery। Understood? Sorry, what a beautiful scenery यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो there is no question mark। आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने सरप्राइज को। ओके, सिर्फ सरप्राइज ही नहीं, सम सडन फीलिंग्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय वह मर गया, ओह ऐसे कैसे हो गया? ओके, रियली, जब आप एक्सप्रेस कर, जब आप शॉक होते हो, रियली ऐसा हुआ, व्हेन, कब, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना क्यूट बेबी है। अगर किसी की डेथ होती है हमें अल्लाह स्टेट, तो हम सैडनेस के लिए भी करते हैं, मींस हैप्पी शोरो। जो हमारे एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं? हैप्पी भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड्स को देखकर खुश होते हो। ओके, वाओ वाओ माय फ्रेंड राम इज कमिंग टुडे, वाओ वाओ माय फ्रेंड राम इज कमिंग टुडे, आप खुश होते हो, वाओ वाओ बोलते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो आप बोलते ओह शी इज नो मोर,
शी इज नो मोर, हाय वह अब नहीं रही। ओह, शी इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओह शी इज नो मोर, शी इज नो मोर। अंडरस्टूड, क्लियर? और भी आप हेट्रेड के लिए भी कर सकते हो, नफरत के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल फाइट फाइट, व्हाट अ बैड बॉय ही इज, व्हाट अ बैड बॉय ही इज, कितना गंदा लड़का है वह, ही इज। ओके, या व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। आप एक्सप्रेस कर रहे हो, व्हाट अ शेम, उसने ऐसा कर दिया, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ओके, सो आप यहाँ पर करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर? नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉमा। अब हम देखते हैं कॉमा के यूजेस कहाँ पे है। यू नो, used to show separation of ideas within a sentence. Additionally, it is used in number, dates, letter writing. Okay, numbers, date, and letter writing. Okay, commas के यूज हम सेपरेशन के लिए करते हैं, थोड़ी पॉजिंग होती है, अभी हम पॉज करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, पॉज में डिफरेंसेस है। यू नो, फुल स्टॉप में भी हम पॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम went to market. Okay, he went to purchase a bicycle. Okay, Ram went to market. Pause किया, he went to the market to purchase a bicycle. Okay, यहाँ पे भी अपने पॉज किया। बट यू नो, फुल स्टॉप की पॉज में और कॉमास के पॉज में डिफरेंस है। कॉमा में यू नो हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, कॉमा के लिए हम 1 सेकेंड, मीन्स फुल स्टॉप से हाफ, फुल स्टॉप से हाफ हमारी होती है, मीन्स थोड़ी देर के लिए हम पॉज करते हैं। ओके, यूज्ड इन नंबर्स, डेट्स एंड लेटेस्ट राइटिंग, ये नंबर्स के लिए, ओके, लेटेस्ट राइटिंग के लिए भी यूज होते हैं। नंबर से हम कैसे यूज करते हैं? 28 फरवरी, 28 फरवरी, फरवरी, नंबर के लिए 28 फरवरी एंड या 28 फेब 1984, 28 फरवरी 1984, 1984। हमने डेट्स के लिए कर ली, नंबर्स के लिए, डेट्स के लिए 28 फरवरी 1984। एंड लेटर राइटिंग में भी करते हो। जस्ट लुक हियर, फॉर एग्जांपल, मैडम, हम कितनी करते हैं यहाँ पे, कॉमा, सर, कॉमा, लेटर में हम करते हैं ना। ओके, सो ये लेटर राइटिंग में भी यू नो नंबर्स और डेट्स के लिए भी हम डेट्स में भी कॉमास का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प जॉन, ओके, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया जॉन। थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प जॉन। जॉन कहने से पहले आप यहाँ पे पॉज करते हो। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ कॉमा। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ टू कंपाउंड सेंटेंस। दो कंपाउंड सेंटेंस को भी हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मूवीज, हम मूवीज देखने गए, एंड देन वी कॉमा, ओके, वी वेंट टू द मूवीज कॉमा एंड देन वी वेंट और टू लंच। ओके, हम मूवीज गए, ओके, उसके बाद मूवीज देखने के लिए गए और उसके बाद हम लंच के लिए गए। बीच में क्या है, दो सेंटेंस को है, दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, कॉमा। अंडरस्टूड? सेपरेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेपरेटिंग लिस्ट विद इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के बीच में अगर लिस्ट हम लिस्ट ऑफ एनीथिंग, किस चीज की भी लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ पेन, पेंसिल, लिस्ट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की भी लिस्ट हो सकती है। ओके, जस्ट लुक हियर, एग्जांपल, सुजी वांटेड द ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस। सुजी को ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू कलर की ड्रेस चाहिए। तो जस्ट लुक हियर, ब्लैक, ग्रीन के बीच में क्या आती है, कॉमा, एंड ब्लू ड्रेस, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस। ओके, एंड में हम कॉमा यूज नहीं करते, एंड में हम यू नो एंड यूज कर देते हैं। ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक ब्लू के बीच में कॉमा एंड देन एंड में एंड यूज करते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज सेमीकोलन। फिफ्थ वन इज सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन की यूजेस क्या है, यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। मींस इसका यूजेस क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये कनेक्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जॉन वाज हर्ट, he knew she only said it to upset him.
ओके, जॉन वाज हर्ट, जॉन को चोट पहुंचा, यू नो, क्योंकि उसे पता था, ही न्यू शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम, क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपसेट हो जाए। अंडरस्टूड नाउ? नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन में क्या यूजेस है? इंट्रोड्यूसिंग कोटेशन, एक्सप्लेनेशन और एन एग्जांपल। ओके, किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, नॉट सेमीकोलन, कॉलन का। यू नो, कॉलन की यूज में हम कैसे कर देते हैं? कोटेशन कैसे, किस तरह कोटेशन को हम कैसे कॉलन में रखते हैं? फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? ओके, क्या कहा महात्मा गांधी ने? कॉलन। ओके, एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर आपने इल्म हासिल की, अगर आपने नॉलेज ली, इट मीन्स आपकी पूरी डेवलपमेंट हो गई, ऑल राउंड डेवलपमेंट। मीन्स एजुकेशन इज अ थिंग विच चेंजेस यू कंप्लीटली। एजुकेशन के थ्रू आपकी लैंग्वेज चेंज होंगी, एजुकेशन के थ्रू आपका वे ऑफ लिविंग चेंज होती है, एवरीथिंग इज चेंज, मीन्स कंप्लीट पर्सनैलिटी की चेंज आती है आपकी। सो एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या होती है? ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलपमेंट होना। ओके गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज डैश और हाइफन। डैश और हाइफन देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? यू नो, डैश की साइज थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती है, यू नो, और इसकी थोड़ी एज कंपेयर टू डैश छोटी होती है। ओके, जस्ट लुक हियर, यूजेस क्या है? यूज टू इंडिकेट रेंज, ये रेंज को इंडिकेट करने के लिए हम डैश यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट 1982, यहाँ पे 1885 टू 1900, 1885 से 1900 तक रेंज को शो करता है, यू नो, इट्स शोइंग रेंज 1885 से लेकर 1900। ओके, 12 टू, फॉर एग्जाम्पल 2 PM टू 3 PM, 2 PM से 3 PM तक रेंज शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज यूज टू इनहेंस द कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट की कंक्लूजन को इनहेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव हिम आंसर, उसने मुझे रिप्लाई दिया, आंसर उत्तर दिया, नो, कंक्लूजन को इनहेंस करके बोलना, नो। ओके, शी गेव हिम आंसर, नो। ओके, नेक्स्ट इज हाइफन। ओके, देख सकते हैं आप सिंबल हाइफन की, जस्ट दोनों सेम है पर दोनों में डिफरेंसेस है, लॉन्गर है, यू नो, स्मॉलर है, शॉर्टर है। नाउ यूज टू ज्वाइन 2 or more words together, यूज क्या है? यूज टू ज्वाइन 2 or more words together into a statement and not separating by space। यू नो, इसमें दोनों के बीच में स्पेस है, आप देख सकते हो, दोनों के बीच में स्पेस है, 1885 टू 1900 बीच में स्पेस है। इसको थोड़ा बिग साइज में कर सकते हो, हाँ, बीच में थोड़ी स्पेस है, मीन्स स्पेस होती है, अगर इसमें नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट यू कैन अंडरस्टैंड। बट यू नो, हाइफन में क्या है? ये दो वर्ड्स को ज्वाइन तो करते हैं बट दोनों के बीच में स्पेसेस नहीं होती, जस्ट लुक हियर, नॉट सेपरेटिंग बाय स्पेस, दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम होती है। ओके, फॉर एग्जांपल, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, he does पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम। बैक टू बैक मींस स्मॉल साइज में होती है, बैक टू बैक। ओके, बैक टू बैक आपको ऐसा करना होगा। ओके, वेल नॉन, ही इज अ वेल नॉन पर्सन, वेल नॉन, स्मॉल मींस ये हाइफन है छोटे साइज में। ब्रदर इन लॉ, आपने देखा होगा ब्रदर और इन लॉ के बीच में भी है द 9th पंक्चुएशन मार्क, दैट इज अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी की यूज क्या होती है? जस्ट लुक हियर, आप साइन को देखकर, सिंबल को देखकर समझ सकते हो, अपॉस्ट्रोफी से कहते हैं यूज इन पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में मींस जिसे पॉजेसिव कोई रिलेशन शो करे। फॉर एग्जांपल, दिस इज राम्स, दिस इज राम्स मार्कर, दिस इज योर नो, दिस इज साराज मार्कर, साराज डॉग, आपने देखा, साराज डॉग। साराज मींस अपॉस्ट्रोफी मींस व्हाट? यहाँ पे क्या शो कर रहा है? का। साराज डॉग मींस सारा का कुत्ता। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। चिल्ड्रंस पार्क, अपॉस्ट्रोफी है ना, चिल्ड्रंस पार्क। सो पॉजेसिव, बच्चों का पार्क। ओके, शॉर्ट फॉर्मिंग, यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल कांट, कुड नॉट, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में रिटन कर सकते हैं। कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं कांट, यहाँ पे क्या है? अपॉस्ट्रोफी। हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं हैवंट, ओके, अपॉस्ट्रोफी। आर नॉट को आरंट, शॉर्ट फॉर्म में। ओके,
नाउ नेक्स्ट यूजेस है यूज्ड इन लोअर केसेस. यू नो, हम देखेंगे, जस्ट लुक हियर. टुमारोज, लोअर केसेस मींस व्हाट? कितनी टुमारोज में आवर्स कितने हैं? हाउ मेनी आवर्स आर देयर? इस तरह से आवर्स कितने हैं? 1 2 मींस लाइक दिस. आप क्वेश्चन कर सकते हो हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन टुमारो. टुमारो में कितने आवर्स हैं? ओके, आवर्स मींस कितने हैं? 1 2. आप आंसर करोगे 2. हाउ मेनी पीस आर देयर इन एप्पल्स? एप्पल्स में कितने पीस हैं? पीस मींस पी, नंबर ऑफ पी कितने हैं? ओके, जस्ट लुक हियर. हाउ मेनी वंस आर देयर इन दिस नंबर? ये जो ये नंबर है हमारे गिवन है उसमें कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5. आप आंसर लिखोगे यहाँ पे 5. हाउ मेनी वंस आर देयर? 5. सो अपॉस्ट्रोफी इज क्लियर. आया समझ में? नो नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क्स हमारा है, यू नो, कोटेशन मार्क आप देख सकते हो दो तरह के हैं कोटेशन मार्क्स. डबल इन्वर्टेड वाले हैं एंड सिंगल इन्वर्टेड. कोटेशन मार्क्स मोस्टली हम यूज करते हैं किसी की कोट की हुई बातें, मींस किसी कही हुई बातों को एज इट इज हम रिटन कर देते हैं. ओके ओके, किसी कही हुई बातों को एज इट इज रिटन करने को हम कहते हैं कोटेशन मार्क. मींस वो मार्क है, कोटेशन मार्क में हम किसी की कही हुई बातों को रखते हैं. ओके, अंडरस्टूड? किसी कही हुई बातों को हम किस में रखते हैं? कोटेशन मार्क्स में. दैट में भी डबल और सिंगल. डबल भी हो सकते हैं और सिंगल. हियर used to mark the beginning and end of the passage. या किसी पैसेज के एंड में भी आप रिटन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो आउटसाइड. शी सेड, उसने कहा डोंट गो आउटसाइड. और आपने देखा होगा जस्ट लाइक दिस, he says I will not go to school. I will not go to school today. I will, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. इम्फेसिस कर दिया. यहाँ पे हम शैल यूज कर सकते हैं, बट विल, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा. उसने कह दिया आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, बट इम्फेसिस मैटर नहीं करता. यहाँ पे आई विल नॉट गो टू स्कूल. कोटेशन क्या है? उन्होंने क्या कही हुई बातें क्या है? आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो टू स्कूल. अंडरस्टूड? तो ये कही हुई बातें हैं. किसी कही हुई बातों का एज इट इज रखने को हम कहते हैं, मीन्स एज इट इज रखते हैं किसमें? कोटेशन मार्क में. दिस इज कोटेशन मार्क. ओके, वन सेकेंड. डबल, ये तो डबल हो गया हमारे से, डबल इन्वर्टेड. हियर सिंगल इन्वर्टेड में हम देखते हैं. सुभाष चंद्र बोस सेड, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम. सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसकी है? दिस स्टेटमेंट वाज ओके गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम इस तरह से कोटेशन मार्क्स में रख सकते हैं. कोटेशन मार्क में हमने रख दिया, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम. अंडरस्टूड? सो गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, एलिप्सिस. ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं. इंडियन लैंग्वेज में हम इसे मींस स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं. आप कह सकते हो, यू नो, अमेरिकन लैंग्वेज में इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और यूएस लैंग्वेज में ब्रैकेट्स. These all US language and these are, you know what, American language. Okay, so curly brackets हम इसे इंडियन में curly brackets भी कहते हैं. parenthesis को हम round brackets कहते हैं. Just look here. So brackets, braces, parenthesis, ये सारे ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिसके जनरली हम मैथ्स में, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. कहीं पे हम इंग्लिश में भी यूज कर लेते हैं. ओके, बट इंग्लिश में लाइक दिस. ओके, वो भी मैथ्स के यूजेस हैं. ओके, और ये लास्ट वन इज एलिप्सिस. ओके, जस्ट लुक हियर. एग्जांपल के साथ हम समझेंगे. श्रेया स्कोर्ड 25 मार्क्स आउट ऑफ 100%. ओके, 25% 100% में से 25% वो लाती है. जस्ट नीड नोट टू राइट टू हियर. ओके, श्रेया स्कोर्ड 25% आउट ऑफ 100. ओके, 100 में से कितने परसेंट वो लेकर आती है? 25%. ओके, हमने ब्रैकेट में से रख दिया. दिस इज व्हाट? पैरेंथेसिस. महात्मा गांधी, हमने देखा, यू हैव सीन, आपने मींस ऑलरेडी जितनी बुक्स पढ़ते होंगे, कहीं पे गिवन होता है महात्मा गांधी born on, मींस महात्मा गांधी डेट 1869 to 1940, बर्थ टू डेथ. नेक्स्ट वन, काउंट 1 2 3 4 5 so on to till 100. ओके, 100 तक काउंट करें. तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, दैट इज एलिप्सिस. काउंट 1 2 3 डैश डैश till 100.
या 1 2 whatever, ये 3 डॉट्स है, मैं 1 2 4 5 6 और भी बहुत तरह कह सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल A B C D so on till Z, ellipsis की वजह से। अंडरस्टूड? सो है बहुत सिंपल। सो आई होप गाइस दैट आपको बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो ऑन डूइंग इट, गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। बाय बाय।